everyone, welcome back to my channel which is Nursing and Beyond with ईशा। और मेरा नाम ईशा है। मैं एम्स रायबरेली में इस साल नर्सिंग के लिए एडमिशन ली हूँ 2025 में। तो आज का पूरा टॉपिक होने वाला है कि हम लोग जब आए तो हमारे साथ में मतलब अभी हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, और क्लासेस से पहले जो हमको बुलाया गया था ओरिएंटेशन के लिए, उसमें क्या होता है, मतलब उसमें क्या कराया जाता है, आपको उसके लिए क्या करके आना चाहिए यहाँ पे। तो देखो, इस साल हमारा जो ओरिएंटेशन था यहाँ रायबरेली में, यहाँ पे 1 तारीख से हमारा ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गया और ये 1 हफ्ते तक अभी चलेगा। अभी 1 दिन बाकी है, बाकी हो गया है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन में क्या होता है ना कि जो पहला दिन था, जैसे मंडे 1 तारीख को, तो उस दिन हमारे ओरिएंटेशन में 1 घंटे का प्रोग्राम था, जिसमें बताया गया था कि मतलब नर्सिंग क्या है, और आपका जो पैरामेडिकल्स होते हैं, पैरामेडिकल्स के लोग भी नर्सिंग के साथ में ही बैठते हैं, ठीक है। तो नर्सिंग और पैरामेडिकल्स के लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ और सबने आपस में 1 to 1 इंट्रोडक्शन किया। जितने भी स्टूडेंट्स आए थे सब अपना इंट्रो दे रहे थे, सब अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे थे कि यहाँ क्यों आए हैं, अपना नाम बता रहे थे। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में कि मतलब आपका नर्सिंग और पैरामेडिकल का आपस में कैसा कोरिलेशन है और क्या काम है उसका एक हॉस्पिटल में, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ पे गए तो ट्यूसडे था, और उस दिन हम लोग को हॉस्टल के रूल्स और रेगुलेशन बताए गए थे। हॉस्टल के रूल्स और रेगुलेशंस में मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के बता दूँगी कि हॉस्टल में हमारे कैसा रूल रेगुलेशन है। अभी 1-2 महीने रह लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि अभी कुछ हॉस्टल का रूल रेगुलेशन इतना हम लोग अभी तो मतलब ज़्यादा कहीं नहीं जाते, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही आए हैं। देखते हैं कि कुछ टाइम बाद कैसा यहाँ का सीन होता है, तब हम बताएंगे कि यहाँ पे हॉस्टल में कैसा रूल है, आप यहाँ पे कैसा फील कर सकते हैं, ओके। और फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट नर्सेस कमिटी, हाँ, तो हमारी हर एक बैच में एक कमेटी बनती है, मतलब डिफरेंट कमेटी बनती है हर एक चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो फिर टीम वर्क होता है और हम सभी को अलग अलग कमेटी बनानी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि हेल्थ कमेटी, और हेल्थ कमेटी की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मैम है, ठीक है। और मेरी जो पार्टनर है, हम दोनों ही हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसलिए क्या होता है कि ये अच्छी चीज़ है, मतलब आपको स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा मिलेगा कि आप कैसे दूसरों की केयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे बैच में किसी की तबीयत ख़राब होगी तो हम लोग उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल, और जो भी दिक्कत है उसका वहाँ पे इलाज वगैरह कराते हैं। तो ये हमारा जिम्मेदारी है। हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो हॉस्टल को पूरा मैनेजमेंट करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमारे यहाँ लाइट ज़्यादा देर तक कटी हुई है, पानी की समस्या है, वॉशरूम में कोई दिक्कत है, किसी के कमरे में कुछ चीज़ मिसिंग है, मिसिंग इन द सेंस कि वो हॉस्टल के द्वारा नहीं दी गई, ऐसा है कि आपका कोई चीज़ हो जाएगा तो वो हॉस्टल की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ढूंढ के देखेंगे, उसका काम मिलेगा। मेस रिप्रेजेंटेटिव है जो कि मेस की टाइमिंग वगैरह हो गया, मेस में क्या बन रहा है, क्या नहीं, कोई दिक्कत है मेस में तो वो हैंडल करेगी। क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो जैसे सीआर कहते हैं, तो हमारी जो सीआर है वो हमारी दोस्त ही बनी है एक, तो ठीक है, सही है। कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चरल फेस्ट जब होते हैं तो उसमें कौन लोग पार्टिसिपेट करें, कौन लोग पार्टिसिपेट करें, मतलब का नाम वगैरह थोड़ा सा तैयारी वगैरह करना, ये उनका जिम्मेदारी होता है। डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर हमारे बगल में जो लड़की है वही है, वो भी हमारी दोस्त ही है। तो डिसिप्लिन कमेटी मतलब आपकी जो क्लास है उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, वो कौन हैंडल कर रहा है, टीचर्स के सामने आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, ये सब एक डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर का जो हेड है उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग को क्या किया गया था, ओरिएंटेशन कराया गया था हॉस्पिटल बिल्डिंग में। तो हॉस्पिटल बिल्डिंग हमारी जो है वो यहाँ पे एम्स रायबरेली में 7th फ्लोर की बिल्डिंग है, 7th फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसमें हमें पूरा हॉस्पिटल मतलब दिखाएगा। जब आप यहाँ पे आएंगे तो सर आपको भी दिखाएंगे पूरा हॉस्पिटल से रूबरू कराएंगे कि ये यहाँ पे है। अब एक बार में तो कुछ नहीं आ जाता सब अच्छे से, लेकिन धीरे धीरे करके आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा जो 3rd डे था वेडनेसडे को, उस दिन हमें एक जो शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ आयुष इंटू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन के बारे में था कि आयुष क्या है। आयुष का देखो फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, एस इज सिद्धा एंड एच इज़ होम्योपैथी। तो जैसा हमारे सर ने बताया, हम लोग को इतना नहीं पता था, बट सर बता दिए तो फिर हमको पता है और हम अभी आपके सामने बोल रहे हैं। तो आयुष का यही मतलब होता है। और इसका जो है क्यों इंटीग्रेशन करते हैं नर्सिंग के साथ में, क्यों हमें इसका इंटीग्रेशन करते हैं पैरामेडिकल के साथ में, क्यों ये ज़रूरी है और क्यों हमें करना चाहिए, इसका ऐसा कुछ
आंसर लोग पूछे तो इसका आंसर वो खुद ही दे। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं, आप थोड़ा इंप्रेशन बनवाना चाहते हैं, तो आप थोड़ा इसके बारे में देख के आना, तो आपको सही रहेगा और सर के सामने तो बना रहेगा सर मैम जो भी देगा। ओरिएंटेशन से सब्जेक्ट एंड एग्जामिनेशन, हमें हमारी सिलेबस हो गया, पैटर्न हो गया, किस ईयर में कौन सी पढ़ाई होगी, कितना इंटरनल मार्क्स है, कितना एक्सटर्नल मार्क्स है, ये सब बताएगा। इसके लिए हम क्योंकि ये डिटेल है बहुत, तो अगर आपको चाहिए होगा आप कमेंट करना, मैं दूसरी वीडियो बना दूँगी, ठीक है। मेंटर मेंटी प्रोग्राम होता है कि यहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका क्या होता है कि उनको कुछ बच्चे उनके अंडर में आते हैं, वो उनके मेंटी होते हैं। मेंटी मतलब होता है कि कोई भी बच्चा जिसको एक गाइडेंस चाहिए एक मोर एक्सपीरियंस पर्सन से, तो वो आपका मेंटर है। जो मोर एक्सपीरियंस पर्सन है वो आपका मेंटर है और आप उसके मेंटी हो, ठीक है। अभी थर्सडे को बेसिक लाइफ सपोर्ट की क्लास थी। बेसिक लाइफ सपोर्ट में जो BLS होता है, CPR होता है, हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया जाएगा कि CPR में क्या करते हैं, कैसे होता है। तो CPR के बारे में थोड़ा सा देख सकते हो पहले से, जिससे आपको वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा सर की बात, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अभी हमारा एक दिन का हॉलीडे है और इसके बाद में जो हमारा सबसे लास्ट डे है, देखो फ्राइडे को हॉलीडे है, सैटरडे को हमारा जो लास्ट डे ऑफ ओरिएंटेशन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगी, जैसे कि हेल्दी लाइफ स्टाइल हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया। हालांकि ये वाला पार्ट ना जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, ये पहले से बता दिए हैं, लेकिन अब ठीक है, हो सकता है जब तुम लोग आओ तो बाद में बताएं। एथिक्स हो गया, प्रोफेशनल बिहेवियर हो गया। एथिक्स के बारे में बताते हैं, हॉस्टल के रूल मतलब हॉस्पिटल में आपको कैसे पेशेंट के साथ में डील करना चाहिए, कम्युनिटी के साथ में कैसे डील करना चाहिए, आप क्या कर सकते हो, आपके क्या राइट्स हैं, क्या नहीं राइट्स हैं, वो सब। इसके बाद में ओरिएंटेशन टू एकेडमिक प्रोग्राम, बस ये सारा हमारा ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन 1 हफ्ते चलेगा और उसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी लगभग मंडे से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अभी यही सब चल रहा है, ठीक है। तो यही था ओरिएंटेशन के बारे में सारी चीज़ें, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना। हैव ए नाइस डे, बाय।